हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे हों, बढ़िया से हों और अपने अपने काम को सही ढंग से पूरा कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है राइटिंग स्किल्स इंग्लिश से। आज हम इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में बात करेंगे। इनफॉर्मल लेटर्स जो हम अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इन सबको लिखते हैं, इनके जो लैंग्वेज होते हैं ये रिलैक्स्ड होते हैं और इनमें ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं दिखाई जाती है। यही वजह है कि इन्हें इनफॉर्मल लेटर बताया जाता है। ये आमतौर पे हम अपने किसी भी खास ओकेजन को शेयर करने के लिए, किसी एक्सपीरियंस के बारे में बताने के लिए या कुछ मांगने के लिए, इन चीजों के लिए अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को लिखते हैं। आइए एक एक करके हम पहले देखें कि ये होते क्या हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं, फिर इनके फॉर्मेट को समझेंगे और फिर दो एग्जाम्पल्स देखेंगे जो इनफॉर्मल लेटर्स के हैं, वो किस तरह से उन्होंने किस सिचुएशन में लिखा है उसके बारे में हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स। व्हाट इज एन इनफॉर्मल लेटर? इनफॉर्मल लेटर होता क्या है? These personal letters are typically sent to family members and close friends. जो हमारे नजदीकी दोस्त हैं या हमारे जो रिलेटिव्स हैं, उन्हीं को लिखते हैं ये सब चीजें। The language used is relaxed and intimate. इसका लैंग्वेज रिलैक्स हो और इंटीमेट हो, रिफ्लेक्टिंग द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड द रिसिपेंट, जो कि रिफ्लेक्ट करे सेंडर और रिसिपेंट दोनों के क्लोज रिलेशन को। तो इस तरह की इसमें लैंग्वेज भी उसी तरह के यूज होते हैं। व्हाट कैन वी राइट? हम इनफॉर्मल लेटर में क्या लिख सकते हैं? We have the freedom to write about anything we desire. जो भी हम चाहते हैं, इच्छा है, हम वो लिख सकते हैं। Whether it's informing our loved ones about our recent contest victory, चाहे वो अभी हाल फिलहाल हमने किसी प्रतियोगिता को जीता है तो उसके बारे में अपने किसी प्रिय को लिखना हो तो हम उसे लिख सकते हैं। डिस्कसिंग अ मूवी वी जस्ट वॉच, या हमने अभी हाल फिलहाल कोई मूवी देखा है तो उसके बारे में डिस्कशन की गई हो। और इवन प्लानिंग और शेयरिंग डिटेल अबाउट आवर अपकमिंग वेकेशन, या आने वाली छुट्टी में क्या प्लानिंग है आपकी, इसको शेयर कर सकते हैं इनफॉर्मल लेटर में। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, यानी कई वजह है जिनसे आप इस तरह के इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। हम अब है कि इनफॉर्मल लेटर को किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाए, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, आइए अब उसको देख लेते हैं। इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होना चाहिए। सबसे ऊपर लेफ्ट साइड एड्रेस ऑफ द सेंडर, भेजने वाला अपना एड्रेस लिखेगा। फिर उसके बाद डेट लिखा जाएगा। डेट लिखने में यह ध्यान रखना है कि हम डेट को कुछ इस तरह से लिखें, जैसे आज है मान लीजिए 28, तो हम इसे 28 जून 2025 या जून 28 2025 इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से बिल्कुल भी हमें इसमें नहीं लिखना है डेट को। इन दोनों तरीके से डेट लिखा जाए। फिर उसके बाद डियर पर्सन का नाम भी दे सकते हैं, डियर विकास, डियर रंजन, कुछ भी, या डियर फ्रेंड भी कह सकते हैं, माय डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब उसके बाद शुरू होती है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पहला पार्ट
जिसमें आस्क फॉर वेल बीइंग ऑफ पर्सन के बारे में बात होगी, हालचाल पूछने के लिए होता है, छोटा सा पैराग्राफ होता है। फिर उसके बाद इस लेटर को लिखने के पीछे क्या रीजन है, उस मेन रीजन को डिटेल से लिखना होगा, सेकंड, जो कि बड़ा पैराग्राफ बनेगा। और सबसे नीचे छोटे पैराग्राफ में कंक्लूजन देना है और लेटर को एंड कर देना है। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन, योर्स लविंग फ्रेंड वगैरह, और फिर अपना नाम दिया जाएगा। तो लेटर का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। आइए अब हम यहाँ पर दो लेटर है उनके बारे में बात करते हैं और इस फॉर्मेट को और अच्छे से समझ लेते हैं। ये है वो दो लेटर। पहला लेटर अपने एक फ्रेंड को लिखा जा रहा है, जिसमें वो अपने फ्रेंड से कोई बुक उधार मांग रहा है पढ़ने के लिए। तो किस तरह से इस लेटर को लिखा गया है, आइए उसको देखते समझते हैं। सबसे पहले सेंडर्स ने अपना एड्रेस दिया है 32 राज अपार्टमेंट, पावन नगर, नासिक, जो भी है। तो ये आ गया एड्रेस ऑफ सेंडर्स एड्रेस में। फिर उसके बाद 28 जून 2025 डेट दे दिया गया है। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन में आ गया डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, माय लविंग फ्रेंड, कुछ भी हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर में पहला पैरा आया है, जिसमें वेलबींग के बारे में बात होगी और इंट्रोडक्शन टाइप मान लीजिए, आई होप यू आर वेल बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, आई एम वेल टू, इट्स बीन लॉन्ग सिंस आई रिसीव्ड योर लास्ट लेटर। काफी दिन हो गया है तुम्हारा आखिरी खत पाए हुए, इसलिए मैं ये लेटर लिख रहा हूं, ये बता रहे। अब सेकेंड पैरा में लेटर को लिखने के पीछे का मेन रीजन बताया जाएगा। द पर्पज ऑफ माई राइटिंग दिस लेटर इज दैट आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू टू लेंड मी द बुक विंग्स ऑफ फायर बाय डॉक्टर APJ अबुल कलाम। लेटर भेजने के पीछे इसका मेन रीजन है बुक को पाना, वही बता रहा है ये। I noticed it in your bookshelf last time when I had visited your home. जब ये उसके घर गया था पिछली बार, तो इसने उसके बुक शेल्फ में उसे देखा था, ये रेफर करते हुए बोल रहा। यहां इसने मेन रीजन टू राइट द लेटर बता दिया। अब कंक्लूड किया जाएगा, इस लेटर को कंक्लूजन करके एंड कर दिया जाएगा। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, सिस्टर रानू एंड ब्रदर सुमित। और इस तरीके से बॉडी ऑफ द लेटर यहाँ पे एंड हो जाता है। फिर उसके सब्सक्रिप्शन में योर लविंग फ्रेंड शुभम, अपना नाम लास्ट में लिख के इस तरीके से ये लेटर है। इसके पीछे लिखने का रीजन ये था, ये अपने फ्रेंड से बुक उधार मांग रहा है, उसके लिए इसने लेटर लिखा है। अब एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को ऑनलाइन क्लासेस के एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है। कोरोना के टाइम में जब लॉकडाउन चला तो उस समय स्टूडेंट्स के पास ऑनलाइन क्लासेस का ही एक ऑप्शन रह गया था। तो किसी स्टूडेंट ने ऑनलाइन क्लास किया है और अब वो उस एक्सपीरियंस को अपने फ्रेंड से शेयर कर रहा है।
उसके लिए इनफॉर्मल लेटर में वो किस तरीके से लिख रहा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले सेंडर ने अपना एड्रेस लिखा 163/3 विकास नगर IIT रुड़की उत्तराखंड। उसके बाद डेट आ गया है 28 जून 2025। फिर सैल्यूटेशन में आएगा माय डियर राकेश। अब यहां से बॉडी शुरू हो गई लेटर की, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर 1 जो कि इनको इंट्रो वगैरह देगा या वेलबींग के बारे में बात होगी। फिर सेकंड में डिटेल दिया जाएगा इस लेटर को लिखने का, और लास्ट में कंक्लूड करके एंड कर दिया जाएगा। वेलबींग में क्या लिख रहा है? आई होप यू आर डूइंग वेल। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई टॉक्ड विद यू। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन अ गुड हेल्थ। यहां पर वेलबींग की बात हो गई। अब इस लेटर को लिखने के पीछे का मेन रीजन बताया जाएगा। I want to share my experience about online classes we are having during this time. ये अपने ऑनलाइन क्लासेस के एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता है जो इस वक्त ये अटेंड कर रहे हैं। Our teachers have been sending interesting videos and many creative worksheets to engage ourselves. क्या हो रहा है ऑनलाइन में, ये सारी बातें वो बता रहा है। By these online classes, we are able to read and understand the chapters. I find it very useful. इसने सारी बात बता दी कि इस लेटर को क्यों लिख रहा है। अब इसके बाद कंक्लूजन आएगा। I have shared my views on the online classes. Convey my regards to auntie and uncle. Your loving friend subscription और फाइनली नेम शुभम। तो इस तरीके से इनफॉर्मल लेटर्स को लिखे जा सकते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स में ज्यादा फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं रहती है। हाय हेलो तो वो होगा ही, सैल्यूटेशन वगैरह रहेगा, लेकिन इसमें जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में अफेक्शन, इंटीमेशन, ये सब चीज ज्यादा होने चाहिए। जबकि फॉर्मल लेटर में हम फॉर्मेलिटी पे ज्यादा जोर देते हैं और उनके लैंग्वेज भी थोड़ा उसी हिसाब से यूज करते हैं। तो आज हमने बात किया है इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में, और जो मैंने आपको आइडिया दिया ये क्लास 9 के 8 के लेवल के बच्चों के ज्यादा काम की चीजें हैं, और मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप लोग फायदा उठाएंगे। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना कीमती कमेंट भी देते रहें, भेजते रहें। थैंक यू वेरी मच।